हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम वैसे क्या समझते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होना, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स होना, अच्छी रोड होना, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ दोस्तों, आप गलत नहीं हो लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल मीन ये नहीं है कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और रोड का होना। इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, सेलेक्टिव नहीं है। हम लोग अपनी कॉमन सेंस से क्या लगाते हैं, सेलेक्टिव अप्रोच लगाते हैं। अच्छा ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दोस्तों आइंदा से आपसे कोई पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, कोई चीज याद नहीं करनी है, बस एक एग्जांपल हमेशा याद रखना। वो एग्जांपल क्या है वो सुनो ध्यान से। वो एग्जांपल ये है कि आप मान के चलो कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, कहीं हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो। जब आप हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब मैं कह रहा हूं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ना कोई पॉइंट याद करना है, सिर्फ एग्जांपल याद कर लो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या, कि जब कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई आपसे पूछे तो मन में ये सोचो कि भैया मैं घूमने जा रहा हूं, हिल स्टेशन पे घूमने जा रहा हूं, पहाड़ियों पे घूमने के लिए जा रहा हूं, मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं पहाड़ियों पे घूमने के लिए जा रहा हूं तो मुझे एक अच्छी रोड चाहिए। अगर रोड ज्यादा उबड़ खाबड़ होगी तो मुझे वॉमिटिंग आएगी कार में बैठ के या बस में बैठ के। बोलो बात समझ आ रही है? तो रोड हमारे लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद जब हम जाएंगे तो क्या पहाड़ों के एक किनारे जाके सो जाएंगे? नहीं, हमें वहां पे होटल्स चाहिए। होटल्स मतलब ऐसी बिल्डिंग चाहिए, एक ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग चाहिए जहां पर हम स्टे कर सके, जहां पे हमारे पानी की और सैनिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध हो। पानी पीने के लिए अच्छा होना चाहिए और सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं लोटा लेके खेत पे जा रहे हो, बात समझ रहे हो, तो आपका सैनिटेशन फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। चलो अब होटल से बाहर निकलते हैं। जब आप बाहर जा रहे हो तो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वहां का जो आप रोड देख रहे हो, वहां की जो बिल्डिंग्स देख रहे हो वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आप जब वहां जाओगे तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, भैया खाना पीना खाओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। पैसा लेके आप चले नहीं हो, आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेकर चले हो, तो ऐसे में आपके पास वहां पर क्या होनी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, एटीएम फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपको बाई एनी चांस, भगवान अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी मान के चलते कि एक छोटी सी खरोंच आ गई है आपको, या आप सर के बल गिर गए तो सर में कोई दिक्कत आ गई है, ऐसे में वहां क्या होना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करवा पाए। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें अगर हम जोड़ देना तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आइंदा से आप भूल जाओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड और बिल्डिंग होते नहीं दोस्तों, सिर्फ रोड और सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। मैं घूमने के लिए गया तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं घूमने के लिए जा रहा हूं बाई रोड तो रोड अच्छी चाहिए, बाई ट्रेन तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन चाहिए, बाई एयर तो मुझे एरोप्लेन फैसिलिटी चाहिए, बाई शिप तो मुझे शिप की फैसिलिटी चाहिए। मैं वहां जब जाऊंगा तो होटल की फैसिलिटी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए, मॉनिटरी फैसिलिटी चाहिए। यानी ये कई टाइप की जो फैसिलिटी है, अगर हम इन सबको क्लब कर दे, सबको जोड़ दे तो क्या निकल के आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निकल के आएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग समझ आया। मैं डेफिनेशन नहीं बोला, मीनिंग की बात कर रहा हूं। मीनिंग समझ आया? आइंदा कोई पूछे क्या सोचो, अच्छा हम घूमने जा रहे हैं, हमें यही चीज की जरूरत है, वो सारी की सारी चीज आपके लिए क्या कहलाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है? अब मैं आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट डालता हूं, ठीक है। चलिए अब बोर्ड पे देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, देखो, इट रेफर टू ऑल सच एक्टिविटीज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड फैसिलिटी जो आपको सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उन सबको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हर उस एक्टिविटी को बोलते हैं जो आपको फैसिलिटेट करे, जो आपको सर्विसेज दे और आपको अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करके इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करे। दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इससे बात समझ में नहीं आएगी, इसको और एक्सप्लेन करने के लिए देखो मैंने यहां पर ये 4 पॉइंट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड, पोर्ट्स मतलब जो बंदरगाह होते हैं ना, शिप्स खड़े होते हैं, एयरपोर्ट्स, डैम, पावर स्टेशन जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, ऑयल, गैस और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, दिस ऑल बी इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
लेकिन और भी चीजें हैं, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है, मॉनेटरी सिस्टम जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया वो भी किस में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हेल्थ केयर सिस्टम आपके हॉस्पिटलाइजेशन जितनी भी चीज होती है वो किस में आती है, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में आती है, और सैनिटेशन सिस्टम की अगर हम जैसे जानते हो ना आपके घरों में वॉशरूम्स होते हैं, अगर वो नहीं है तो आप खेतों में जाओगे तो वहां पे आपकी इन्फेक्शन होगा, बॉडी में बहुत टाइप की बीमारियां पैदा होंगी, उससे और घर वाले इन्फेक्टेड होंगे। तो सैनिटेशन फैसिलिटी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है जब से मोदी आए हैं, क्योंकि मोदी ने कोशिश की कि हर घर के अंदर क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। तो सैनिटेशन भी हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। तो आपको ये बात समझ। अच्छा एक बात बताऊं, ये सारी चीजें याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, घूमने जा रहे हो उसमें ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, सारी की सारी, और यही क्या कहलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोलो अब अपने दिमाग को खोल दो, कोई आपसे पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये मत बोलो रोड, बोलो हर वो चीज जो हमें क्या प्रोवाइड करे, फैसिलिटी प्रोवाइड करे, चाहे हम घूमने जा रहे हो, रोने जा रहे हो, मरने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, वो सारी की सारी चीज क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज करेंगे। बोलो क्लियर हुआ, कोई डाउट, गुड, कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्टेट्स है हमारे इंडिया में जो बहुत पॉपुलर है। सर वाकई में, हाँ दोस्तों बहुत पॉपुलर है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसका अपने सिलेबस से कोई लिंक नहीं है। हाँ अगर आप ये पॉइंट दे दो एग्जाम में तो सोने पे सुहागा हो जाएगी, एग्जामिनर को लगे भाई बंदा जो है सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है, उसे प्रैक्टिकली पता है कि भैया इस चैप्टर का लिंक रियल लाइफ में कैसे किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा लगे तो आप अपने एग्जाम में ये 2, 3 पॉइंट 4 जो भी है वो लिखाना, और नहीं मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज ध्यान देना। पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये जो 3 स्टेट है ना, यहाँ का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बहुत ही अच्छा पाया जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे अच्छी एग्रीकल्चर कहां पाई जाती है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन 3 जगहों पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा पाया जाता है, इसीलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नंबर 2, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छा पाया जाता है। आप जानते हो टाटा नैनो कहां लगा था, उसका प्लांट गुजरात में लगा था। तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है, अपना सेटअप जो लगाती है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में लाती है, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है जहां इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। ठीक है। इसके बाद करते हैं केरला की। केरला के लोग आपने देखे ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, या वो केरला जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, बट लोकल लैंग्वेज हर इंडिया में चलेगी नहीं, तो उनकी एक मजबूरी होती है वो इंग्लिश पढ़े, और वो मजबूरी ऐसी बन चुकी है जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, वो धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए इंग्लिश एक कॉमन चीज है। अगर उनके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं चलता, बचपन से वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारे इंडिया का एक स्टेट ऐसा भी है जहां पर इंग्लिश पे फोकस ही क्या रहता है, अपने आप सीख जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद इंग्लिश में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उन्हें दोनों ही लैंग्वेज आती है। इसलिए केरला में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, लिटरेसी रेट ज्यादा पाई जाती है। वही लिखा हुआ है केरला में लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, सैनिटेशन और टूरिज्म केरला का बहुत फेमस है। इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर वर्ल्ड क्लास आईटी सेक्टर पाया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और कोई भी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है तो जान जाना ये कहीं ना कहीं कर्नाटक में इन्वेंट हुई है, क्योंकि कर्नाटक के लोग बड़े इनोवेटिव हैं, और यहाँ से कई सारे लोग अलग अलग स्टेट से कर्नाटक में जाके जॉब करते हैं आईटी सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज बहुत सारी हैं और वहाँ के बंदे भी बहुत ट्रेंड है, बहुत स्किल्ड है, बहुत एक्सीलेंट लोग हैं वहाँ पे। तो ये हमारे कुछ इंडिया की स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने आप का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक सेगमेंट के अंदर बिल्डअप किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा सब में, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेस्ट कर रखा है। आप कोई भी एग्जांपल अगर याद करो, एक भी कर लोगे ना और एग्जाम में लिख कर आओगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एग्जामिनर के मन में एक इमेज बन जाएगी आप लोगों की, यार ये बंदा तो और उससे डिफरेंट है, और 90 प्लस वाला हमेशा और उससे डिफरेंट होता है। देखते हैं आप में से कितने लोग डिफरेंट बनना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक की। वो तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में पाया जाता है? तो 2 टाइप का, इकोनॉमिक और सोशल। फिर से बोलो, इकोनॉमिक और सोशल, इकोनॉमिक सोशल, इकोनॉमिक सोशल। तो वही लिखा टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हमारे इकोनॉमी के अंदर सुधार होगा। वैसे सुधार तो हर चीज से होता है, बट जो डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी के लिए जरूरी है। जैसे बात करें एसोसिएटेड विद एनर्जी, एनर्जी के क्या क्या सोर्स है हमारे पास, ऊर्जा के, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के क्या क्या साधन है, एंड कम्युनिकेशन वार्तालाप के। तो इन 3 चीजों पर अगर हम फोकस करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है, याद रखना। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों एक बात बताओ, अगर हम बात करें अपने यहाँ पर इंडिया में जो 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में हमारा कौन सा आता है बताओ? आगरा का ताजमहल आता है। दोस्तों आगरा का जो ताजमहल इतना अच्छा बना हुआ है, वहां तक जाने के लिए अगर हमारे पास एरोप्लेन की सुविधा ना हो,
ट्रेन की सुविधा ना हो, अच्छी रोड की सुविधा ना हो, तो क्या हमारा ताजमहल रहेगा? नहीं। हर चीज को कैप्चर किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ताजमहल ही बहुत चीज है, उसके आसपास की लोकेशन भी बड़ी मैटर करती है। वो चाहे कैसी भी, लेकिन कम से कम एक इंसान को सुविधा तो दे। तो इससे हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। क्या बिल्डअप होता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलो सारे। तो इसीलिए क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोशल क्या होगा? सामाजिक। जैसे मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग सोशल है। मैं और मेरे पड़ोसी, हम लोग सोशल है। ठीक है, कैसे सोशल है? क्योंकि हम एजुकेशन की बात करते हैं अपनी सोसाइटी में, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम हाउसिंग की बात करते हैं। तो इन सब चीजों को कहता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों एक बात बताओ, मेरे यहाँ पर क्या है, जब सिलेंडर आता है ना, वैसे तो हमारे यहाँ पाइपलाइन लगी हुई है, बट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जब सिलेंडर आता है तो क्या होता है कि हम वेटिंग मशीन हमारे पास नहीं है, तो हम पड़ोसी से मांगते थे। पड़ोसी के पास है तो पूरी गली उनसे मांगती थी। एक दूसरे की हेल्प करना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना। मेरे पड़ोसी का अच्छा मकान बन जाएगा ना, तो अल्टीमेटली हमारी गली की रेपुटेशन बढ़ जाएगी और हमारी गली के मकानों के रेट भी बढ़ जाएंगे। दैट्स कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए कहते हैं इसमें क्या क्या चीजें एसोसिएट होती है? एजुकेशन होता है, हेल्थ केयर होता है और हाउसिंग होता है। बोलो समझ आया? तो दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हुए, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए कौन सा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक या सोशल? आप में से कई लोग कह रहे होंगे इकोनॉमिक, लेकिन आप लोग गलत हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। सिर्फ रोड बना लेने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी खड़ा करके नहीं, जब उसको यूज करने वाले लोग ही पढ़े लिखे ना हो, एजुकेटेड ना हो। इसका मतलब कहने का ये, क्या सर हमारी इकोनॉमी में जीडीपी को बढ़ाने के लिए दोनों जरूरी है? हाँ दोस्तों, ये दोनों की दोनों जरूरी है। हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों की ही बहुत जरूरत होती है। इसीलिए कहता है दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या जीडीपी मेरा, इसीलिए कहा है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, याद रखना तुम। ठीक है, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। दोस्तों ये लाइन हमेशा रखना, यानी ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जरूरी है। कोई भी मेल बना लो, कोई भी फीमेल बना लो, दोनों का होना जरूरी है। एक अलग अलग हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, जब मिल बैठेंगे हम तुम, नहीं अब ज्यादा हो जाएगा। चलो बोलो क्लियर हुआ? तो वही का बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के साथ ही यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे इकोनॉमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, या बोल सकते हो हमारी इकोनॉमी को स्मूथली रनिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। दूसरी बात बताओ, अगर मेरा का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हुआ, रोड्स अच्छे होंगे, ब्रिज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, तो कहीं ना कहीं ये मेरी इकोनॉमी में जो बंदा सरवाइव कर रहा है, जो बंदा रह रहा है, उसकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए स्मूथ फंक्शनिंग करेगा नहीं करेगा? जी हाँ दोस्तों, मुझे इतनी सारी फैसिलिटी दी जाएंगी तो मेरी लाइफ जब अच्छी होगी तो मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से हमारी इकोनॉमी भी क्या होती है? डेवलप होती है। नंबर 2, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दोस्तों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होगी वो सुनो। एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होता है, क्योंकि इंडस्ट्री उनके लिए ट्रैक्टर बनाती है, नए नए पेस्टिसाइड्स बनाती है, इंसेक्टिसाइड्स बनाती है। ये सब बनाने वाले कौन है? इंडस्ट्रियल लोग हैं। अब इंडस्ट्रियल लोगों को अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, प्रॉपर रोड नहीं मिलेगी रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए, तो बताओ क्या इंफ्रा जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो बूस्टअप होंगी? नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा देता है, उसको भी क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोस्तों वैसी पॉइंट है जैसा हमने ऊपर बात की है कि अगर हम बात करें ओवरऑल जीडीपी की, तो ओवरऑल जीडीपी के अंदर ये सारी की सारी चीजें अपने अपने लेवल पे काम आती है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने हर जगह शौचालय बना दी तो इसका जीडीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। दोस्तों जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ा शौचालय से, आप सोच भी नहीं सकते कैसे पड़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब हर घर में शौचालय बन गए तो क्या होगा? लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहेगी। हेल्थ अच्छी बनी रहने से वो काम धंधे पर ज्यादा फोकस करेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। काम धंधा ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब एक सैनिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी ग्रोथ में काम आ रहा है। आप सोच नहीं सकते भाई इतना लंबा चौड़ा भी चैन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब एक बंदे के पास, आज सोचो, और हकीकत में अपनी एक बात बता रहा हूं,
जो मेरा एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, उसमें मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मुझे किसी को भी पेमेंट करनी होती है ना, मैं सीधा नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देता हूँ। किसी से लेनी होती है, मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट ले लेता हूँ। मुझे कहीं पर अगर ये देखना है कि यूट्यूब पे कितने लोगों ने मुझे डिसलाइक किया है, क्या किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब, उसके नाम क्या है, ये सारे ऐप के थ्रू पता चल जाते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे जाएंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उससे भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। जितनी मेरे लिए फैसिलिटी बढ़ रही है, मेरे लिए लाइफ को जीना और भी ज्यादा आसान हो रहा है। मुझे आज, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, कुछ टाइम पहले मुझे लखनऊ जाना था, मेरे पास टाइम की बहुत किल्लत थी। मैंने क्या किया, पेटीएम पे गया, पेटीएम पे जाते मैंने एरोप्लेन की बुकिंग की, तुरंत बुकिंग हो गई और अगले दिन मैं गया, 45 मिनट में गया, शाम को वापस भी आ गया। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या है, आईटी, जिसके ऐप के थ्रू मैंने की। ये मेरी लाइफ को क्या कर रहा है, बेहतर बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है दोस्तों, एक बात बताओ, जो हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, डैम, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें बनेगी तो ये कौन बनाए, भगवान आके बनाएंगे कि भगवान विष्णु कहे एकदम एयरपोर्ट बनेगा? नहीं भैया, एयरपोर्ट बनाने के लिए लोग लगेंगे और लोगों को क्या मिलेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बात समझ रहे हो? फैसिलिटेटिंग आउटसोर्सिंग। ये क्या है फैसिलिटेटिंग आउटसोर्सिंग का मतलब, अगर हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बेस्ट होंगी तो हम इनमें से कई सर्विसेज आउटसोर्स भी कर सकते हैं। कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं? आउटसोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया होगा कि आउटसोर्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट का काम किसी और को सौंप देना जो उस काम में निपुण है, जो उस काम में एक्सपर्टाइज है। जैसे कॉल सेंटर वाले क्या होते हैं, उनका काम सिर्फ कॉलिंग का होता है। मैं हूं वर्लपूल कंपनी जिसने वॉशिंग मशीन बनाई है, अब वॉशिंग मशीन बनाने वाली थोड़ी कस्टमर केयर सर्विसेज डील करेगी, उसने क्या किया, अपने इस काम को आउटसोर्स किसी और को दे दिया और वो काम उसके बिहाफ पे कर रहा है। तो ये था आउटसोर्स करना। जितना ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, हम इतनी स्ट्रेंथ और इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम अपनी सर्विसेज आउटसोर्स करें। भैया ये काम करो, तुम ही एक काम संभालो, तुम इस काम में निपुण हो, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। बात आ रही समझे? तो इस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या बन जाता है, जरूरी बन जाता है। सो आई होप गाइस कि आज की क्लास का आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किन किन स्टेट में बहुत जरूरी रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। 4 टॉपिक आज हमने किए। आई होप कि आप इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो, इसके दिमाग में प्रिंट हो जाए। ठीक है दोस्तों? सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां में फॉलो अप करके डायरेक्टली हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। और आप हमसे हमारी बुक परचेज करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करिए और ये जानिए कि बुक आप तक कैसे पहुंच सकती है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आप में से कई लोग जो हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चैनल को लेकर कि इस चैनल में क्या क्या चीजें मिलती है। दोस्तों इस चैनल के अंदर आपको एक्सक्लूसिवली 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पूरी मिलेगी। प्लेलिस्ट पे चले जाओ, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत होती है। नंबर 2, 12th क्लास का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपके जो मैक्रो है और इंडियन इकोनॉमी है। और दोस्तों अगर आपका कोई भी फ्रेंड यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या फिर वो एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम उनकी भी वीडियोस लेकर आने वाले। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हो। तो प्लीज प्लेलिस्ट पर फोकस करो, प्लेलिस्ट पर, वहां आपको सारे सेगमेंट्स मिल जाएंगे सेपरेटली। ठीक है दोस्तों? सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए पीस आउट।